कहा दशरथ जी अब तुम सही ठिकाने पर आ गए हो, गुरु के घर आ गए हो, अब तो तुमको राम जी मिलेंगे। धरहु धीर वही हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और फिर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब दशरथ जी कुछ नहीं कर रहे हैं आगे, खूब चुपचाप बैठे हैं, आगे बैठ गए गुरु के चरणों में। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, क्योंकि एक यज्ञ करना होगा इसके लिए, पुत्र काम यज्ञ। इसका एक नियम है इस यज्ञ का, वही आचार्य इसका आचार्य बन सकता है, वही महात्मा जो कभी किसी गृहस्थ के यहाँ की रोटी न खाया हो और जो कभी किसी बस्ती में नगर में पाँव न रखा हो, वो इसके जब मंत्र पढ़ेगा तब यज्ञ पूरा होगा। ध्यान देना, जैसे डॉक्टर अपने यहाँ होते हैं ना, डॉक्टर लोग तो ENT अलग होते हैं, पेट वाले अलग होते हैं, टीबी के अलग होते हैं, कैंसर के अलग होते हैं, है ना, दांत के अलग होते हैं, आंखों के अलग होते हैं, स्पेशलिस्ट MD, कोई डबल MD होते हैं, अलग बात है। तो मेरी बात समझिएगा ठीक से, जैसे डॉक्टर अलग अलग रोगों के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे महात्मा भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट पहले होते थे। फला एक के लिए फला महात्मा, वो सब डिग्रियां होती थी, पुलिस डिग्रियां, खेल नहीं था। तो पुत्र काम यज्ञ जो महाराज जी का होना था, उसके लिए जो पंडित चाहिए था, जो आचार्य चाहिए था, उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, किसी बस्ती में उसका पांव न पड़ा हो आज तक, और किसी गृहस्थ के यहाँ की रोटी न खाई हो जिसने आज तक। वो जब मंत्र बोलेगा तब यज्ञ पूरा होगा। ऐसा महात्मा कौन है? तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मोली आहुति दीन है, भगति सहित मोली आहुति दीन है। प्रगटे अग्नि चरु कर ली है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। वशिष्ठ महाराज जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ का प्रभाव क्या हुआ? साक्षात अग्नि भगवान वो यज्ञ का प्रसाद लेके, वो खीर लेके बाहर आए। राजन ये खीर ले जाओ, रानियों को बांट दो अपनी, इसको खाएं तीनों रानियां, इसको खाते ही तीनों गर्भवती हो जाएंगी और समय आने पर 4 बेटे इनके होंगे, 3 माताओं से 4 बेटे होंगे। आप जानते हैं खीर माने क्या होता है? खीर खाओ तो राम जी मिलेंगे। खीर माने क्या होता है? खीर मीन्स, बोलो बोलो जल्दी बोलो, तस्मई। खीर में 3 आइटम मिलते हैं, इसको ध्यान देकर समझिएगा। खीर 3 चीजों से बनती है और इस खीर को जो खाएगा उसको राम जी मिलेंगे। अब खीर माने बहुत बुद्धिमानी सुनेगा। खीर का पहला आइटम है चावल, दूसरा आइटम है दूध और तीसरा आइटम है शक्कर, चीनी। अब बाकी तो फिर कुछ डालो उसमें, वो तो आपकी मर्जी है, स्वाद के लिए केसर डाल दो, पंचमेवा डाल दो, ये डाल दो, लेकिन मुख्य 3 आइटम, दूध चावल और चीनी, खीर बन जाती है। अब तनिक वैज्ञानिक अर्थ हो इसको समझो। दूध माने होता है ज्ञान, दूध ज्ञान का प्रतीक है, इसको बहुत समझ के सुनेगा। दूध माने ज्ञान। चावल कर्म के बाद मिलता है, उसके लिए खेती करनी पड़ती है, धान लगाना पड़ता है, खाद पानी, तो चावल माने कर्म, वो कर्म का फल है चावल। और चीनी माने मिठास, ये मिठास जो होती है भक्ति का प्रतीक होती है, भगत मधुरता, भक्ति मिठास का प्रतीक है। आप समझ गए? दूध माने ज्ञान, चावल माने कर्म और भक्ति माने चीनी। अब ये तीनों को मिला के बनती है खीर। और फिर इसके बाद इन तीनों को खा जाओ। खाली बना लो ठीक नहीं, बना लो राम नहीं मिलेंगे, इस तीनों को खाओ। खाना माने भक्ति को, ज्ञान को और कर्म को अपने जीवन में उतारो। खाना माने अपने जीवन में इसको उतारना। और जिस दिन आप ये खीर खा पाओगे, ज्ञान भक्ति कर्म की बनी हुई खीर, उसी दिन आपके गर्भ में भगवान का प्रवेश हो जाएगा। आपके गर्भ माने आपके भी गर्भ में, खाली महिलाएं नहीं, पुरुष, सबके गर्भ में राम जी प्रवेश कर जाएंगे वैसे खीर खाते ही। वो खीर लेके महाराज जी घर आए, रानियों को दिया,
तीनों माताओं ने खीर खाई और गोस्वामी जी कहते हैं खीर खाते ही तीनों माताओं ने गर्भ धारण कर लिया। और गर्भ में कौन आया? भगवान श्री हरि आए स्वयं। कई लोग कहते हैं, समाज के लोग, कई पंडित लोग, कि भगवान किसी के पेट में थोड़ा आते हैं, भगवान गर्भवास थोड़ा करते हैं, भगवान गर्भ तो नरक है, गंदगी है गर्भ में, भगवान गर्भ में नहीं आते। तो यहां देखो साफ साफ लिखा है, साफ साफ, जा दिन ते हरि, स्वयं भगवान नारायण, कोई दूसरा नहीं, स्वयं हरि, स्वयं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों माताओं के गर्भ में भगवान ने वास किया 4 अंशों के सहित। अब जब भगवान गर्भ में आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और लिखा है मंदिर में तीनों माताएं घूमती हैं, शोभाशील तेज की खानी। खानी माने, खानी माने क्या होता है? खान, खान, खान माने वो क्या होता है उसको अंग्रेजी में बोलो तो? माइन, माइन, शोभाशील तेज की माइन, तीनों माताएं। अब यहाँ पर 3 नाम स्पेशल लिखे हैं, शोभाशील तेज की माइन, तीनों माताएं। कौशल्या जो है शोभा की खान है, कैकेयी जो है वो भरत की माँ, वो शील की खान है, और सुमित्रा तेज की खान है। उसके गर्भ से 2 तेजस्वी बालक पैदा होने वाले। खान माने जहां से पैदा हो। कौशल्या के गर्भ से शोभाधाम राम, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, जो पूरे विश्व को जो आकर्षित करते हैं, ऐसे लोकाभिरामम, शोभा की खान भगवान राम। बेटा इको बंद करो, इको करो। शोभा की खान राम जहां से पैदा होने वाला है वो कौशल्या शोभा की खान है। और जहां से शील का भंडार भरत पैदा होने वाला है वो कैकेयी शील की खान है। और जिसके गर्भ से 2 तेजस्वी बालक पैदा होने वाले हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न, वो सुमित्रा तेज की खान है। तो शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। समय बीतने लगा और राम जन्म का समय आया। राम के जन्म का समय क्या लिखा है? 5 चीजें अनुकूल हो जाएं तब राम के जन्म का समय आता है। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भय अनुकूल। ये कहाँ है पांचों? जरा इसको ध्यान देकर समझो। जोग माने होता है भक्ति योग। जिस समय आपका भक्ति योग मेंटेन होगा, ये राम को पाने का मुहूर्त है। लगन माने होता है मीरा वाली लगन, ऐसी लागी लगन, ये भगवान को पाने का मुहूर्त है। पत्रा की लगन नहीं, पंचांग की लगन नहीं। पंचांग से राम नहीं मिलते हैं, राम को पाने का पंचांग दूसरा है। लगन माने, लगन होती है शादी वाली, इसको छोड़ो। लगन माने मीरा की लगन। जोग लगन, ऐसी लागी लगन, वो पंचांग की लगन थी क्या? वो पत्रा की लगन थी क्या? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तो जोग माने भक्ति योग, लगन माने भगवान को पाने की लगन, ग्रह माने किसी वशिष्ठ के ऐसे गुरु का अनुग्रह
गुरु की कृपा। ग्रह माने ये राहु केतु नहीं बेफैसो, ग्रह माने होता है किसी महात्मा का अनुग्रह, ये राम को पाने का मुहूर्त है। और बार माने होता है एतबार, बार का अर्थ है यहाँ एतबार, भरोसा। भरोसा, जब भरोसा आता है तब राम आते हैं, एतबार आएगा तब राम जी। राम माने आराम। अच्छा आप जरा सोचो, जो कर्मचारी लोग हैं, ये जो सरकार के नौकर हैं, इनको आराम किस दिन मिलता है? आराम कब आता है इनके जीवन में? मंडे टू सैटरडे आराम मिलता है। दे भागा भागी, दे भागा भागी। हाँ? आराम कब मिलता है? जब एतबार आता है। एतबार, आज तो एतबार है। एतबार ही वो मुहूर्त है, भरोसा, जिस दिन संडे आराम मिलता है इंसान। आज एतबार करके देखो, आराम है, आराम मिलेगा। एतबार नहीं, एतबार, एतबार, भरोसा, विश्वास कि मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना है। ये आराम, राम को पाने का, आराम को पाने का मुहूर्त है, भरोसा। एतबार माने एतबार, ठीक है। और ये चार बातें अनुकूल हो जाएं तो फिर आएगी नवमी तिथि। गोस्वामी जी तब बोलेंगे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। अब इन दो चौपाइयों में राम को पाने की कुछ दो तीन बातें और बहुत ध्यान देकर सुनने वाली हैं। इसको जरा समझ के सुनना भाई बहनों, सुन लो। राम को पाने के लिए चैत का महीना चाहिए, मधुमास पुनीता, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और मध्य दिवस। ये चार बातें और समझो तब राम जी मिलेंगे, चारों भाई मिलेंगे। चैत का महीना क्या है, शुक्ल पक्ष माने क्या होता है, नवमी माने क्या होता है और मध्य दिवस माने क्या होता है, इसको जरा ध्यान देकर सुनना आप लोग। चैत का महीना का अर्थ क्या करेंगे? चैत माने ये चैत, फागुन चैत बैसाख जेठ नहीं, ये चैत नहीं। चैत माने होता है बसंत। फागुन और चैत दो महीने बसंत के माने गए, बसंत ऋतु। और बसंत का हमारे अर्थ होता है श्रद्धा। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, समझ के सुनिएगा। तो चैत माने बसंत और बसंत माने श्रद्धा। तो राम को पाना है तो आपके जीवन में चैत पहले आना चाहिए। चैत, चैत नहीं तब तक राम नहीं, आनंद नहीं आएगा जीवन में, आराम नहीं आएगा जीवन में। चैत आए, चैत माने श्रद्धा का मौसम आए जीवन में। और जब श्रद्धा आती है तब राम के आने की लगन बनती है, ठीक है। दूसरी चीज है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष माने क्या होता है? दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं महीने के। कृष्ण पक्ष में कन्हैया आते हैं, वो उजरे में भगवान राम जी आते हैं। कन्हैया को अंधेरा ही पसंद है, वो उजरे में नहीं आता, राम जी उजरे में आते हैं। अच्छा, कन्हैया को अंधेरा पसंद है, मालूम जानते क्यों? उसको करना है चोरी, और चोरी करने वाले को अंधेरे पसंद होता है, उजरा नहीं पसंद करता है, इसलिए वो अंधेरे में आया है। माखन चोरी करनी है, चीनी चोरी करनी, तो चोर को जरा अंधेरा ही भाता है। और राम जी हमारे चोर नहीं है, राम जी हमारे राम जी है। राम जी जो जब आते हैं तो अंधेरे में नहीं आते हैं, हमेशा उजरे में आते हैं। शुक्ल पक्ष, शुक्ल माने होता है सफेद। शुक्ल का अर्थ हमारे यहाँ है सफेद। शुक्लाम वरधरम देवम, शुक्ल माने सफेद होता हमारे। तो भगवान राम सफेद मौसम में आते हैं, और सफेद माने होता है सात्विकता। मैंने भी आपसे कहा था 1 घंटा पहले, सात्विकता। तो जब जीवन में आपके सफेदी आएगी, सात्विकता आएगी, तब राम जी आएंगे। तो एक तो चैत माने श्रद्धा, सफेदी माने सात्विकता, और तीसरी वस्तु है नवमी। नवमी मीन्स, नवमी के दो अर्थ हैं, दोनों अर्थों में नवमी लाओ तब राम जी को पाओगे। नवमी मीन्स, एक अर्थ होता है नवमी का 9 प्रकार की भक्ति, नवधा। नवधा, जिसके जीवन में भगवान को लाने की इच्छा है, जिसकी इच्छा है राम जी मिले मुझको, उसको सबसे पहला काम करना होगा 9 प्रकार की भक्ति जीवन में लाए। सबरी के यहाँ 9 की 9 भक्ति थी, उसके यहाँ राम जी पहुंच गए।
जिसके यहाँ 9 की 9 भक्ति, नवमी माने कुछ और नहीं, 9 प्रकार की भक्ति ही नवमी है। 9 ले आओ, राम जी आ जाएंगे। अथवा नवमी माने होता है 9 का अंक, और आप सबको पता है 9 का जो अंक होता है ये पूर्ण अंक होता है। 9 माने पूर्ण। अच्छा आपसे पूछूं, 9 के बाद कोई अंक होता है? 9 के बाद कोई संख्या दुनिया में है? 10 है, लेकिन 10 वो 10 कोई संख्या नहीं है। 10 कोई संख्या थोड़ा है। 1 और 0 10 होता है। 1 और 0 मिला दो 10 हो गया। 1 1 11 हो गया। 1 2 12 हो गया। 2 0 20 हो गया। लेकिन वो सब बस 9 के अंदर सब बातें हैं। तो 9 माने पूर्णांक, इसको समझिएगा ठीक से। 9 माने पूर्णता। तो नवमी का एक अर्थ है कि जिस दिन आपको अपने जीवन में पूर्णता का आभास होगा, जिस दिन आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब पूरा मामला है, तो जानना आपके जीवन में नवमी आ गई है। और जब तक आपको संसार की कोई चीज चाहिए, जब तक आपके जीवन में वांट लगा हुआ है, वांट, अब ये चाहिए, तो इसका मतलब है कि भी आपके यहाँ अष्टमी है, सप्तमी है, छठ है, पंचमी है, नवमी नहीं। नवमी का मतलब होता है बस, नवमी का मतलब होता है पूर्णता का आभास होना। और जिस दिन आपको अंदर से पूर्णता का आभास हो जाएगा, ठाकुर जी तेरी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, जानना अब नवमी आ गई है और यही राम को पाने का मुहूर्त है। तो नवमी तिथि और चौथा अंतिम शब्द है मध्य दिवस। मध्य दिवस, मध्य माने जरा बीच में रहो, बीच में रहो। मेरे विश्वमित्र भैया हमको 2 दिन से टोक रहे हैं, बीच में रहो, हाँ बीच में रहो। आपसे मेरी विनती, आप भी बीच में रहो हमेशा। मध्य दिवस का अर्थ कुछ और नहीं होता है। मध्य दिवस, मध्य में रहो, न इधर न उधर, न सुख न दुख, न लाभ न हानि, न जय न पराजय। सुख दुखे समे कृत्वा, गीता का संदेश है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, मध्य में रहता है, दोनों बिटवीन। यही मध्य दिवस है, 12 बजे का समय। और जिस दिन आप अपनी सुई को मध्य में कर पाओगे, न इधर न इधर, उसी दिन आपके जीवन में राम का प्रकट हो जाएगा। राम माने आनंद, राम माने सुख। जब तक आपकी सुई हिल रही है, सुख के साथ, दुख के साथ, मान के साथ, अपमान के साथ, तब तक आप खाली फूलते रहोगे, सिकुड़ते रहोगे, फूलते रहोगे, सिकुड़ते रहोगे, आनंद कभी नहीं पाओगे। आनंद की प्राप्ति तभी हो, आनंद माने राम। आनंद तभी आता है जब आपकी सुई बिल्कुल बिटवीन में आ जाए, मध्य में आ जाए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। जो ठीक मध्य दिवस हुआ, बीच का समय आया, कौशल्या मैया जिस कमरे में बैठी थी अपने कक्ष में, अचानक वहां बहुत तेज प्रकाश फैल गया कौशल्या जी के सामने। इतना तेज लाइट कि उसको लगे कि कहां से इतने बल्ब जल गए, लगे हजारों हैलोजन एक साथ कोई ऑन कर दिया। तभी देखा उस प्रकाश को चीरते हुए एक मूर्ति प्रकट हो रही है। वो प्रकाश जो फैला था ना, वो प्रकाश सिकुड़ गया और सिकुड़ के कौशल्या मैया के सामने एक मूर्ति बन गया। उस मूर्ति के 4 बाहें थी, भुजचारी, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला पहन के भगवान नारायण परमात्मा कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए। देखो ध्यान देना, अभी ये राम नहीं है, राम तो इनको कौशल्या बनाएगी, आदेश करेगी ऐसे ऐसे बनो, राम हो जाओ। अभी जो आया है राम नहीं है, ये ब्रह्म है, परमात्मा है, भुजचारी वाला है। तो जब कौशल्या मैया के सामने भगवान प्रकट हुए तो गोस्वामी जी उठाए कलम और भगवान के स्वागत में एक गीत गाए हैं। जो भगवान जब प्रकट हुए तो एक गीत जो गाए हैं, आइए उसको हम लोग गाएं, सब लोग गाओ। अभी राम नहीं, राम तो अभी बनाएगी कौशल्या इसको, तब बनेगा राम। अभी खाली गा लो, अभी बहुत हलचल मत करिएगा, सब लोग गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, जरायुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन
मणिशाला शोभा सिंधु करारी राह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत माना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। भगवान राम जब प्रकट हुए ना परमात्मा, तो भगवान ने पैदा होते प्रकट होते ही पहला काम क्या किया, जरा इसको समझिए ठीक से, प्रभु मुस्काना। उसके बाद जो कुछ किया है, लेकिन पहला काम क्या किया, प्रभु मुस्काना। इसका मतलब क्या है, मुस्काना ही राम जन्म का फल है। जो इस संसार में, समाज में, मोहल्ले में आपको मुस्काता मिले, हमेशा हंसता मिले, जानना इसके यहाँ राम का प्रकट हो चुका है। और जो जब मिले लगा मट्टी तेल पिए घूम रहा है, मुंह ऐठे गंभीर गंभीर सुकड़ा सुकड़ा, जानना इसके यहाँ रावण का जन्म हो चुका है, इसके यहाँ रावण पैदा हो चुका है। हमेशा गंभीर, हमेशा लगे का इनका हो गवा है, कब हुआ इनका, हमेशा मुंह बनाए। राम जन्म का फल है प्रभु मुस्काना। और फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली जहु तात यह रूपा। कौशल्या मैया ने पूछा, कौन है आप, हु आर यू। तो कौशल्या मैया को भगवान ने पूरी कथा सुनाई पहले कि आप पहले मनुष्य रूप आते, दोनों प्राणी। नैमिष में तपस्या किया था आपने, नीमसार में। मैं वरदान देने आया था, तो आपने मुझसे मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत, मैं तुम्हारे ऐसा बेटा चाहता हूं। तो आपने मांगा था, मैंने वही पूरा किया है, तुम्हारा बेटा बन के मैं आया। तो कौशल्या अम्बा ने कहा, बेटा बन के आने कहे थे, बने खड़े हो तो पिताजी। बेटा ऐसा होता है, 6 फुट के खड़े हुए, तो पिताजी के आकार के हो। तो बेटा बनने कहे तो बेटा बनो। तो भगवान ने कहा, कैसे बनूं, जैसे बताओ ऐसे बनूं। जानते हैं मित्रों, भारत की माताओं की जरा महिमा देखिए आप, भारत की माताओं का पावर देखिए, नारी शक्ति का पावर देखिए, कि भगवान को इंडिकेट कर रही है, ऐसे ऐसे करो, जो मैं कहूं ऐसे बनो। भारत की माताएं भगवान को आकार देती हैं, भगवान को एक साइज प्रदान कर रही हैं, ऐसे बनो, ऐसे बनो। तो माता बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली। सबसे पहले तजहु तात यह रूपा, पहले ये हटाओ, ये 4 बाहें और शंख चक्र गदा पद्म ये हमको नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम मानव का बेटा बनो, पहले बाहें 4 खत्म करो, 2 बाह वाला। और फिर की जय शिशु लीला, छोटे से बन के मेरी गोदी में आओ, तब मानो कि बच्चा हुआ है। तो भगवान फटाफट वो विशाल रूप हटाए, 4 बाहें खत्म किए, और छोटे से बन के 2 बाह वाला, और गोदी में लेटे। बोले मैया ओके, अभी ओके नहीं है, अभी नहीं फिट हुए हो तुम। तो क्या हुआ, तो छोटे तो हो गए, तो अब क्या है, तो छोटे हुए हो खाली, अभी तुम बूढ़ों कैसा बोल रहे हो। बच्चा कहीं पैदा होते बोलता है, अच्छा कोई बच्चा पैदा हो, मम्मी से बोले पैदा होते, मम्मी हाय पैदा होते हाय बोले, कैसा लगेगा, है ना। बच्चा तो रोए, उसकी शोभा रोने में है, अभी तुम बूढ़ों कैसा बोल रहे हो, रो तब लगे बेटा हुआ है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कोपा। किसी ने पूछा, गोस्वामी जी आपने भगवान को तो उतार लिया अयोध्या में, परमात्मा तो बालक बन के कौशल्य गोदी में लेट गया, तो हरि का पद तो खाली हो गया, हरि की कुर्सी वहां कौन बैठेगा। भाई हरि को तो आपने यहाँ उतार लिया है, कौशल्य गोदी में लेटा हुआ है, बालक बना, तो हरि की कुर्सी कौन बैठेगा, उसका पद तो खाली।
तो गोस्वामी जी बोले अब इसको जो गाएगा इस पद को, यह चरित जे गावहीं, हरि जो संसार में उतर के आया है उसकी कुर्सी खाली हो गई हरि वाली, अब यहाँ जो लीलाएं करेगा वो हरि, इनको जो गाएगा और सुनेगा इन कथाओं को, तो यह चरित जे गावहीं तो हरि पद पावहीं और तेन परई भव कूपा। और फिर गोस्वामी जी लास्ट में बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा। अब तनिक बुद्धि से 2 मिनट ध्यान देकर सुनना, यहां पर 4 नाम लिखे हैं स्पेशली, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब यहां पर जो अगर इसको ऐसे मान लो इसी प्रकार से, तो भगवान के साथ फिर जातिवादी शब्द जुड़ जाएगा कि ब्राह्मणों के लिए भगवान है। विप्र माने क्या होता है? ब्राह्मण। धेनु माने गाय, सुर माने देवता और संत माने महात्मा। तो भगवान खंड इन 4 के लिए आए बस, बाकी सब कहां जाएंगे? अरे ब्राह्मणों के लिए भगवान आए तो क्षत्रिय किसकी शरण में जाएंगे? वैश्य किसकी शरण में जाएंगे? अगर धेनु माने गाय के लिए भगवान आए तो गधे कहां जाएंगे? सुअर कहां जाएंगे? किसकी शरण में जाएंगे? तो इसको हम लोग जब खाली जातिवादी मान के सुनते हैं तो बात गड़बड़ होती है। ये 4 शब्द बहुत ध्यान देकर सुनने वाले। भगवान संसार में आए थे संसार वालों को 4 फल देने के लिए, जो दायक फल, 4 फल पूरे संसार को प्राप्त हो, इसके लिए भगवान आए थे। और ये 4 फल देने में सहायता करते हैं यही 4 लोग। ब्राह्मण, विप्र माने ब्राह्मण, और ब्राह्मण समाज को धर्म प्रदान करते हैं। ब्राह्मण न हो तो समाज में धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी, और हम लोग ना हो तो रामायण गीता भागवत, ये पुण्य पाप धर्म अधर्म कौन सिखाएगा आपको? ये पुण्य है, ये पाप है, ये करो ये न करो, कौन सिखाएगा? वो आप मानो ना मानो, हम लोग बहुत बड़े भूमिका में हैं संसार में, बड़े रोल में हम लोग संसार में। ये पुराने न होती, ये ब्राह्मण न होते, गीता भागवत न होती तो इंसान पशु होता, इंसान जानवर होता। न उसको पुण्य पता होता, न पाप पता होता, न धर्म पता, न अधर्म पता होता। तो धर्म कौन देगा? ब्राह्मण। धेनु माने होता गाय, और गाय हमारे यहाँ अर्थ की प्रतीक मानी गई। गाय हमारी अर्थव्यवस्था है। अगर इतिहास पढ़िए तो हमारा देश गाय प्रधान देश रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गाय से लोग आंकते थे पहले। हमारे यहाँ नंद, उपनंद, महानंद, ये सब जो नाम लिखे हैं, आजकल वो जो चल पड़े हैं कि वो अंबानी हो, टाटा बिरला, करोड़पति, पहले हमारे ये सब शब्द नहीं थे। हमारे यहाँ पहले इंसान की आर्थिक जो माप जोक होता था वो गायों से होता था, गौओं से। जिसके यहाँ 1 लाख गौएं हो उसका नाम होता था नंद, और जिसके यहाँ 1 लाख से कम गौएं हो उसका नाम था उपनंद, और जिसके यहाँ 1 लाख से ऊपर गौएं हो उसका नाम होता महानंद। ये हमारे यहाँ पहले पहचाने थी। तो गाय माने अर्थ, अर्थ दूसरा फल अर्थ है। गाय नहीं होगी तो समाज में अर्थ की स्थापना कौन कर पाएगा? सुर माने होता है काम, देवता हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, काम के प्रदाता देवता हैं। और संत होते हैं मोक्ष के प्रदाता। संत न होंगे तो मोक्ष का रास्ता कौन बताएगा हमको, आपको? तो विप्र माने धर्म, धेनु माने अर्थ, सुर माने काम, और संत माने मोक्ष। ये 4 मिलकर के समाज में 4 फलों की स्थापना करते हैं। तभी लिखा है पूरे समाज में धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थापना हो, एक एक बच्चे बच्चे में धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थापना हो। इसके लिए भगवान विप्र धेनु सुर संत हित संसार में अवतार लिए थे, 4 फल समाज को देने के लिए। विप्र धेनु सुर संत, ये नाम नहीं है, 4 फल हैं, 4 फल है। तो भगवान जब बालक बन के रोए तो कौशल्या मैया की दासी दौड़ी, सब रानियां दौड़ी कि बालक रो रहा है। अचानक तो आके देखा कौशल्या मैया गोदी में बढ़िया सा राम लेटे रो रहे हैं। तो दासी ने बधाई दिया कौशल्या माँ को, माँ बधाई हो, लाला हुआ है। और जब दासी बधाई दी तो कौशल्या अम्बा ने अपने गले का एक हार निकाला सोने का, और दासी को दिया, बेटी लो इनाम लो, बधाई दी हो इनाम लो। तो दासी ने वो हार फेंक दिया, माता जी हमको हार नहीं चाहिए, ये सोना चांदी बहुत दिन दे चुकी हो, तो फिर क्या चाहिए? तो उस दासी ने कहा माता जी आज तो हमको कुछ और चाहिए। आपकी गोदी में लेटा है ना जो राम, तनिक देर के लिए इसको हमारी गोदी में दो, बस राम मिल जाए। ये धन तो बहुत बार मिला है, बहुत और मिलेगा अभी आगे, लेकिन ये धन मुझको चाहिए आज। तो कौशल्या मैया ने अपनी गोदी के राम को उठाया, उस दासी गोदी में राम को दे दिया। और जो राम की गोदी में दासी गोदी में पहुंचे तो दासी नाच पड़ी। उसने कहा मैया ये धन तो बहुत दिन में पाई थी, आगे जिंदगी भर पाऊंगी तेरे हाथों से, लेकिन आज
पायो जी मैं तो। ये धन चांदी सोना माला कंठी बिछिया चुड़िया बहुत दी थी, साड़ी कपड़ा आपने, लेकिन आज जो दिया है तो तूने मुझको, ये परम धन है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। और फिर वो दासी भागी महाराज जी के पास है। महाराज जी बधाई हो, कौशल्याम्बा के सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अब वो दासी बधाई दे ही रही थी, महाराज जी उसको सुन रहे थे, इतने में एक दासी और आई, कैकेयी अम्बक दासी आई। महाराज जी बधाई हो, कैकेयी के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है। और कैकेयी के बालक का आनंद उनको हो ही रहा था, इतने में एक दासी और पधारी सुमित्रा जी के महल से। महाराज जी डबल बधाई हो। क्या हुआ? तो सुमित्रा के 2 ट्विंस। अब जो दशरथ एक औलाद को तरस रहे थे, 10 मिनट के अंदर 4 बच्चों का समाचार जब आ गया कानों में, तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जी को परमानंद की प्राप्ति हुई। और उसी परमानंद के आवेश में महाराज जी बोले। गोस्वामी जी कहते हैं परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा। कहाँ बुलाई बजावहु भाजा। कहाँ बुलाई बजावहु भाजा। महाराज जी के मुंह से एक ही शब्द निकला, बाजा बजाओ जरा, बधाई गाओ, बहुत दिन के बाद खुशहाली आई है, बधाई बजाओ। तो महाराज जी के द्वारे पर बधाई बजने जा रही है। और मैं चाहूंगा राम जी को ऊपर लाया जाए। लाएगी बेटा? ला पाएगी? सो गए राम जी? क्या सोए तो नहीं? एक कुर्सी ऊपर लाओ। कुर्सी है कोई? कुर्सी कोई एक्स्ट्रा है बेटा? ये कुर्सियां डाल दो, बढ़िया झांकी बनी राम जी की। अब एक तो दर्शन करो, हमारे जालान जी का पौत्र है ये। यही ऊपर, नीचे नहीं जमेगा, ऊपर धक्का मुक्की करेंगे। कौशल्या मैया भी आ जाए। और आपसे विनती है, मैं 1-2 बधाई गाऊंगा इसी के झांकी के साथ ही, और आप सब रामदरस भी हो रहा है, रामदरस भी आ गए। उसकी मम्मी बोला, इसकी माँ की गोविंद को, आजा बेटा आजा, एक कुर्सी और ले बेटा, दोनों माताएं बैठ जाए, तुम बैठ। और आपसे विनती है इस बधाई के क्रम में जरा मस्ती में झूमते हुए, संकोचन करना आज कोई लोग, मस्ती में खड़े होकर झूमते हुए नाचते हुए राम जी की बधाई का आनंद लो, और फिर आज का प्रसाद लो और प्रस्थान करो। कल राम विवाह की कथा होगी, कल 2:30 बजे से राम विवाह की पावन कथा यही गाई जाएगी। आज जन्मोत्सव मना रहे हम लोग हैं, और कल राम जी की शादी धूमधाम से की जाएगी। बैठो बैठ जाओ। हेलो जरा झूमते हुए मस्ती में प्यारे। एक बात कहूं, आज का मौका रोज नहीं पाओगे, राम जन्म रोज नहीं होता है। सो मस्ती में खड़े होकर झूमते हुए सब लोग गाओ। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया
नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यहाँ कौतुक देखत सिया अली यहाँ कौतुक देखत, सिया अली यहाँ कौतुक देखत, सिया अली यहाँ कौतुक देखत। बीती रजनी जागने में, बीती रजनी जागने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चार चार प्रगटे ललनवा। आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो आज। ये मौका मैंने कहा रोज नहीं आने वाला है, आज आ रहा है काली बस, इसलिए जरा मस्ती में झूमते हुए गाओ सब लोग। चारी चारी भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत दुई सुत कंचन बरनवा, दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, बाजे बधाई सखी बाजे बधाई बाजे बधाई सखी बाजे बधाई। जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्म लियो रघुराई अवध में बाजे बधाई। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम
इच्छा है कि एक बधाई रामदरस जी गाएंगे आरती के पहले, तब आरती होगी। आ जाओ रामदरस जी। एक बधाई श्रीमान रामदरस जी हमारे बीच में हैं, पूर्वांचल के गौरव हैं। आपका स्वर मैंने कई कथाओं में आप आते रहते हैं, हमारे यहाँ साथ में हैं। तो एक भजन प्यारा सा बधाई गीत रामदरस जी के द्वारा, फिर आज की आरती। आप सब खड़े रहना ऐसे मस्ती में, झूमते रहो। बोले सियावर रामचंद्र की। अरे कहाँ